क्या है? अल्लाहू अकबर! जब एक देश में आतंकवादी सरकार बना लेते हैं, आतंकवादियों की सरकार बन जाती है, तो इस देश का क्या हाल होता है, ये आपको हमारी इस खबर से समझ में आएगा। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भागकर यूएई में छिप गए। वहां के सेना अध्यक्ष एयरपोर्ट पर भागने वालों के बीच एक आम आदमी की तरह अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लाइन में खड़े होकर। और अफगानिस्तान के पूर्व संचार मंत्री की एक तस्वीर आज हमें मिली है, और वो आजकल जर्मनी में एक पिज्जा डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं। एक संचार मंत्री अपनी सरकार के संदेश को लोगों के बीच डिलीवर करने का काम करता है, लेकिन किस्मत का खेल देखिए कि अफगानिस्तान के पूर्व संचार मंत्री आज अपने देश से लगभग 5000 किलोमीटर दूर जर्मनी में एक पिज्जा डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने पैसे वाले हो, कहाँ पे रहते हो, कितनी आपकी पहचान है, कितनी आपकी बैंक बैलेंस है। जिस दिन आपके घर में गेटवे घुसेंगे उस दिन आपको भागना पड़ेगा, जैसे कश्मीर के लोग भागे थे, जैसे बंगाल के लोग भाग रहे हैं। और अगर आप अफगानिस्तान वालों को देखो तो अफगानिस्तान के जितने भी लोग थे, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर हो, कोई सरकारी नौकरी वाला क्यों ना हो जाए, वो भी आज भाग कर किसी देश में नौकर की तरह 10-15 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। तो उससे अच्छा है कि समय रहते जाग जाओ और उन लोगों को सपोर्ट करो जो धर्म के लिए ग्राउंड लेवल पर कुछ काम कर रहे हैं। आप ही का भला होगा। बाकी आज इस वीडियो में शाउट आउट जाती है वर्मा भाई को। आप भी मुझे ऐसा कुछ सवाल पूछ सकते हो या फिर ऐसा कमेंट कर सकते हो जो कि लोगों को दिखाने योग्य होगा, तो मैं उसे अगले दिन वीडियो में शाउट आउट दे दूंगा। ये देखिए, मैं जहाँ भी इंटरव्यू करता हूँ वहाँ ओबीसी आ जाता है। ये देखिए ओबीसी आ गया मेरे हर इंटरव्यू में, ओबीसी की एंट्री। आप कोई भी चलते चलते देखिए, जैसे उसका नाम आ जाए। हालांकि ये इनकी बदनामी, मैं इन दोनों की माफी मांगता हूँ क्योंकि ईमानदार होते हैं। यहाँ आना तो सुअर नहीं चाहिए था, लेकिन अब वो कुत्ते आ गए। वफादार होते हैं, ये वफादार होते हैं, पहरेदार होते हैं। हमारे देश में राजनीति बड़े संकेतों में बहुत चलती है। चुनाव से पहले दलितों के पैर भी धोए जाएंगे, उनके पैर साफ किए जाते हैं, दलितों के साथ बैठकर खाना खाया जाता है, देश में राष्ट्रपति बना दिया जाता है दलित को, यह कहकर कि दलित को राष्ट्रपति बनाया गया। यह नहीं कि ये एक व्यक्ति हैं, ये इस पद की गरिमा के लायक सबसे उपयुक्त व्यक्ति थे। बताया जाता है दलित हैं तो देखिए राष्ट्रपति बना दिया गया है। अमरिंदर सिंह की जगह अब नए मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया गया है। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए मुख्यमंत्री होंगे। 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बागडोर दी गई है। 58 साल के 3 बार के विधायक हैं चमकौर साहिब सीट से चरणजीत सिंह चन्नी। दलित समुदाय से आते हैं, रामदासिया समुदाय जो है उससे आते हैं। के मानने वालों से कि हम खुदा को कहते हैं रब्बुल आलमीन, कहते हैं कि नहीं कहते? पूरे आलम का रब, पूरे आलम का रब यानी शोहरत अली का भी रब और संजय सिंह का भी रब यानी अशोक सिंह का। माफ़ कीजिएगा, इस दोगले इंसान का मैंने आपको वीडियो दिखा लिया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आजकल ये कुछ ज़्यादा ही अलग गेटअप में घूम रहे हैं। किसी को पता है आजकल ये कहाँ पे? परिस्थिति की जो गंभीरता है उसका आकलन करते हुए कई महत्वपूर्ण बिंदु आज सामने रखे हैं। अबे 50 बार बोले हैं गंभीर मुद्दों पर चर्चा करते समय मवाली जैसी हरकतें नहीं करनी चाहिए हैं। अबे उपचार में ध्यान लगाओ, कोरोना से जंग लड़ो, दिल्ली संभालो। लेकिन नहीं, तुम्हारे पिछवाड़े में तो पीएम बनने के चिनूने काट रहे हैं। When they were leaving, the lady from the next house called them back. She said, I saw him going up in the attic. Look for him there. They came back, went up to the attic, opened the rice drum, shot him dead in that drum on his head. Try telling his family to live in the same neighborhood. Try telling me my house has been encroached and completely vandalized by my neighbors. I'm happy you raised this question of language. Let me share one thing which I missed in my speech with you. When India earned its freedom and gave itself its constitution, the constitution had the 8th schedule in which it identified 14 languages.
which eventually over 4 occasions grew to 22 languages as officially recognized languages under the 8th schedule of Indian Constitution. The original 14 languages had one language called Kashmiri. It still is part of the 22, but it is part of the original 14 recognized Indian languages. Now let me tell you something. It is the only language among those 14 which is not taught in any school. It has no textbook. It has no teacher. It has no qualification. It has no examination. It has no degree. It has no literature. It has no newspaper. It has no magazine. It has nothing printed in it. You want to read Kashmiri, you have to take out a rupee, 100 rupee note, and among those languages, read this in Persian script, Hath Ropi, and you will read Kashmiri. That is what they have done to Kashmiri. The only of those 14 languages. And I was saying, language is the... Sorry, it is not taught in schools in Kashmir? No, sir. Sub question only, sir. I am not... No textbook, no school, no degree, no qualification, no examination, no teachers, nothing. No official work. No newspaper, no textbook, nothing. No literature. Why? Kashmir has chosen for itself a language called Urdu. Same Urdu, which was not born in Kashmir but more than 1,000 kilometers away in the corridor between Delhi and Lucknow and Farrukhabad. The same language which was the language of mobilization for India's partition. The same language against which Bangladesh revolted and came out of Pakistan because they sought to annihilate Bengali the way Kashmiri is being annihilated, to be replaced by Urdu. आपने वो वीडियो तो देखी होगी जिसमें पाकिस्तान में बच्चों को गलत इतिहास पढ़ाया जाता है। उन्हें ये बताया जाता है कि उन्होंने हमेशा भारत से युद्ध जीता, और उन्हें ये भी बताया जाता है कि हिंदुओं को जहाँ पे देखो, सिखों को जहाँ पे देखो वहाँ पे उनको मार दो। ऐसे उनको ये बताया जाता है। इसलिए वहाँ के जो बच्चे रहते हैं कुछ ज़्यादा ही बेवकूफ़ टाइप के रहते हैं। लेकिन आजकल ये सेम टू सेम प्रोसेस बंगाल में भी रिपीट किया जा रहा है। बंगाल में आज भगवान राम के बारे में गलत छवि प्रस्तुत करते हुए बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो सोचो वहाँ के जो बच्चे रहेंगे उनकी मेंटेलिटी क्या होगी। हाँ भाई मियाँ जी, अरे मारी सुन ले। कहाँ से है? कहाँ से है? हाँ, अलवर से। यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ क्या कर रहा है? कौन सी? हड़म्पा। फिर यहाँ नमाज क्यों पढ़ रहा है? और कहीं पढ़ ले, मंदिर में रहता हूँ नमाज पढ़ने के लिए। हैं? मैं जाऊँ मस्जिद में हनुमान चालीसा करवाएगा? ना पढ़ेगा। तू मस्जिद में हनुमान चालीसा कराएगा कि मेरे से? हम तो कई बार। मैं कल डिनर के लिए गई थी, दिल्ली के अंसल प्लाजा के एक रेस्टोरेंट में गई थी जिसका नाम अकीला है। और वहाँ पे आप सुनिए फिर से एक बार कि मुझे क्या कह के डिनर नहीं करने दिया गया, मुझे बैठने नहीं दिया गया। मैं बैरंग वापस चली आई। Show me that sari is not allowed. 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 Ma'am, we allow only smart casual and sari is not comes under the smart casual. That's it. Okay. Thank you. Tell me once again. You should also tell. Ma'am, तो सुना आपने। अब आप बताइए कि हम अपनी बच्चों को ये बताते हैं कि अपनी परंपराओं का स्वागत करो, उनकी इज्जत करो, उनको अडैप्ट करो, और कहीं भी कभी दुखी भी हो जाते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बातें नहीं सुनते हैं। मैं तीसरी बार आप लोगों के समक्ष आया हूं ये कहने के लिए कि डिवाइन टेल्स जैसे वाहियात चैनल्स को सब्सक्राइब मत कीजिए।
मैं सभी हिंदुओं से एक बार फिर ये कहने आया हूं कि जागो। आपके एपिक को, आपके रामायण महाभारत को ये लोग मजाक बनाकर उसकी कहानियों में एक मसाला डाल डालकर पेश करते हैं और आप लोग कुछ नहीं बोलते। इतने लाख सब्सक्राइबर्स इसलिए घुस जाते हैं क्योंकि वो लोग एक तरह का जो एक थंबनेल बनाते हैं जिसके ऊपर वाहियात किस्म के फोटोग्राफ्स डालते हैं और कहते हैं देखिए, ये देखिए, वो देखिए, क्यों ऐसा हुआ, क्यों भीष्म ने मिस्टेक की, क्यों। ये मैं पिछली भी वीडियो में बोल चुका हूं और मैं आप लोगों को कह चुका हूं कि इसके सब्सक्राइबर्स को बंद किया जाए। मैं उस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहता हूं। फिर से मैं ये कहने आया हूं कि इन सारी चाहे जो यूट्यूब के ऊपर जो भी इस तरह के वाहियात चैनल्स, ये जो डिवाइन टेल्स तो सबसे आगे बढ़कर बड़ी बड़ी बातें करता है, और भी कई छोटे मोटे चैनल्स हैं जिनके भी सब्सक्राइबर्स बड़े हैं। कोशिश कीजिए कि उनकी रिपोर्ट यूट्यूब पे कीजिए और उनको अनसब्सक्राइब कीजिए। यहीं तक नहीं, मैं सारे हिंदुओं को एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि आप लोगों को क्या आपके अपने खुद के धर्म की फिक्र नहीं है? अगर आपको ऐसे कुछ वीडियोस, ऐसे कुछ थंबनेल्स दिख रही हैं जहाँ पे आपके भगवानों का मजाक बनाया जा रहा हो, तो फ़ौरन उस चीज़ को रिपोर्ट क्या करो, मास रिपोर्टिंग। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को कुछ अन्य लोगों तक पहुँचा देना। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। जय श्री राम।